इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कौंसिल की मीटिंग होगी, उसमें हम ये अपनी स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि चौधरी शुजात साहब की कितनी फॉलोइंग है और कितने संजीदा एलिमेंट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ है। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द फैसला करके जो उन्होंने रिजर्व किया हुआ है इस सारे सस्पेंस को ख़त्म हो जाएगा, ये सारा सस्पेंस, और उसके बाद ये बात क्लियर हो जाएगी जो ये। और इसके हमें पता है कि ये सारा ड्रामा क्यों हो रहा है, हमें इस बात का भी पता है, लेकिन वक्त आने पर हम इसको जाहिर कर देंगे कि ये ड्रामा क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है और इसके पीछे उनका फ़ायदा क्या है। आप थोड़ा सा ये सोचें कि ये वो टोला है जो आज से हफ्ता पहले या 10 दिन पहले बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई में जम होने जा रहा था, अगर आप सब लोगों की वो खबरें नज़र से गुजरी हो। और जब हमने नोटिस इशू किए, हमें कोई इतराज़ नहीं है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जिस पार्टी में मर्जी जाएं, क्योंकि इस वक्त ना वो MP हैं, ना वो MNA है, ना उनके पास कोई ओहदा है, लेकिन ये उनकी रुकनियत मुअत्तल की चौधरी शुजात हुसैन साहब ने, और जो MNAs और सेनेटर्स थे उनको नोटिस मैंने जारी किया कि ये सीटें आपके पास पार्टी की अमानत है, आपने अगर जिस पार्टी में भी जाना है आप इन सीटों से मुस्ताफ़ी होकर भले चले जाएं, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है। और उसके बाद उन्होंने इस फैसले को तर्क किया और आज ये दूसरा ड्रामा कर दिया कि हम इमरान खान के शाना बिशाना आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे। जम होते होते शाना बिशाना पर उसी दिन इन्होंने बयान दे दिया था कि हमें मजीद मशावरत की ज़रूरत है। हमारे MPs ने हमें कहा कि जी हमें अपने हलकों में वापस जाने दें और हम जाकर अपने हलकों में अवाम से रब्ता करके और फिर ये फैसला करेंगे। तो मैं बुनियादी तौर पर इसलिए हाजिर हुआ हूँ आपके पास कि मैं बता सकूँ कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, हम मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी हैं और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है हमें 100% यकीन है कि अगर मेरिट पर हुआ तो वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के आम वर्करों, आम कारकुनों के हक में इसलिए होगा कि ये मुमकिन नहीं है कि एक चैप्टर का सदर, पंजाब का सदर उठकर मरकजी सदर तब्दील कर दे और तमाम ओहदेदार तब्दील कर दें और उसके बाद ये वसूख करें। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन आज मैं इसलिए नहीं खोलना चाह रहा कि वक्त आने पर वो खुल जाएगी और आप सब लोगों को महसूस भी हो जाएगा कि ये सारा तरद्दुद ये क्यों हो रहा है, क्यों इन्होंने अपने आप को जम नहीं किया PTI में, क्यों ये कड़वा घूंट इनको भरना पड़ रहा है, क्यों इन्होंने जरूरत नहीं की उस दिन कि अपने आप को PTI में जम करें। अगर इतना ही था इनकी फरेफ्ता हुए थे ये PTI की सियासत पर और इमरान खान की सियासत पर, तो उस दिन ये इससे बेहतर कोई चांस नहीं था। इमरान खान तो इनको कह रहा था कि मैं आपको ओहदा भी देता हूँ, लेकिन नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको ये कदम नहीं उठाने देने जा रही, क्योंकि जब इंसान के जहन में कोई लालच हो, इंसान के जहन में कुछ इस तरह की बातें हो तो फिर ये मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती की है उन्होंने। मैं कुछ फैक्ट्स भी बताना चाह रहा था जी, अब आप इसके बाद बात कर लीजिएगा। देखिए, एक आदमी जो 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहा हो, एक आदमी जो 2 दफ़ा स्पीकर रहा हो, एक आदमी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहा हो, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, लेकिन उनसे कम अज़ कम संजीदगी की तवक्को की जाती है। इंसान ये तवक्को करता है कि वो जब सियासत की बात करेंगे, मुल्क की सियासत का जब जायज़ा लेंगे तो लोगों को गुमराह नहीं करेंगे, अच्छी तजावीज़ के साथ सामने आएंगे। लेकिन एक तो ये जो हुआ बदकिस्मती है कि हमारी पार्टी में हमारी पार्टी को निशाना बनाया गया, हमारी पार्टी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और उसके बाद ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि हम किसी तरीके से ये कर लें, क्योंकि पार्लियामेंट्री अक्सरियत हमारे साथ है नेशनल असम्बली में, हम 5 MNAs हैं, 3 चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ हैं, 2 उनके साथ हैं जिनको नोटिस सर्व हो चुका हुआ है, मुनिस इलाही साहब और हुसैन इलाही साहब, और इसके बाद मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं रहती कि वो करे। अब तो खैर वैसे ही वो इस्तीफों की मंजूरी के बाद ये चैप्टर ही क्लोज हो गया कि कितने वोट किधर हैं और कितने वोट किधर हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं सिर्फ इसलिए आनन फानन मुझे हाजिरी देनी पड़ी, आपको तकलीफ देनी पड़ी कि हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये कम अज़ कम मेरी ज़ात ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इस तरीके से करेंगे। कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं
जो चौधरी सालक हुसैन साहब जो हमारी पार्टी के सीनियर नायब वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और फेडरल मिनिस्टर भी हैं, आप सब तारफ आपको ये मोहताज नहीं है, ये आपसे कुछ फैक्ट्स पे बात करेंगे, प्लीज़ आप बात करें। सबका बहुत मशहूर हूँ जी, आप लोग सब यहाँ पे आए। मतलब मैं मीडिया पे भी देख रहा था कि जी चौधरी शुजात साहब को रिमूव कर दिया गया है, तो इसमें आप ये वही इकदाम किया है जो उन्होंने 28 जुलाई को किया था, अगर आपको याद हो। तब भी इसी तरह ही इन्होंने एक नाम नहाद इजलास बुलाया पंजाब में और उसमें अनाउंस किया कि जी ये जनरल काउंसिल या सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास है और इसमें हमने फ़ैसला कर लिया। तो 28 जुलाई के बाद फिर इलेक्शन कमीशन में ये केस चला गया। तो इसलिए मैं सब मीडिया के दोस्तों को भी कहूँगा कि इस फैक्ट को ज़रूर चेक कर लें कि ये सिर्फ इन्होंने ख़बर बनाने के लिए कि हमने चौधरी शुजात साहब को रिमूव कर दी है तो वो ख़बर चल पड़ी है, लेकिन इन रियलिटी ये कर भी नहीं सकते। और अगर इन्होंने जनरल काउंसिल का इजलास बुलाना है तो उसका तरीकाकार होता है, वो ये होता है कि आप 10 दिन पहले नोटिस जारी करते हैं सारे मेंबरान को। वो भी नहीं किया। आज सुबह इन्होंने लोगों को बुला के और 4 या 5 खाली सफ़ों पे सबसे दस्तखत करवाए और उसके बाद फिर मीडिया को बुलाया। उसके बाद कल इन्होंने अपने एमपीएस को बोला कि तुम अपने अपने हलकों से 20-20 लोग ले आओ और हम यही शो करेंगे कि हम ये जनरल काउंसिल का इजलास बुला रहे हैं। बल्कि आज एमपीए भी पूरे नहीं आए इनके इस आज वाले इजलास में। तो ये सारे वो फैक्ट्स हैं, मतलब टीवी पे तो चल रहा है चौधरी शुजात साहब को रिमूव कर दिया। ये एग्जैक्टली 28 जुलाई वाला इकदाम इन्होंने दोबारा किया, जिसकी वजह से हम सब इलेक्शन कमीशन में गए। वहाँ पे इनके वकीलों ने, हमारे वकीलों ने, दोनों ने बहस की और इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। तो इसलिए आप ये सवाल इनसे भी ज़रूर उठाएं कि जी आपने प्रोसीजर फॉलो किया था जनरल काउंसिल बुलाने का, और ये लोग कौन थे जो उस इजलास में आए थे। इनसे इलेक्शन कमीशन में यही सवाल किया गया कि भाई आप उन लोगों के नाम तो दें जो आप कह रहे हैं CWC के मेंबरान हैं। तो ये सिर्फ एक तरह से धोखा दिया जा रहा है। अब पता नहीं इसके पीछे मकासद क्या है। यहाँ तो खान साहब ने इनको कहा होगा कि जी आप पहले पार्टी तो संभालें, आप सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, 30 सीटें मांग रहे हैं, 25 सीटें मांग रहे हैं, आप उस पोजीशन में नहीं है कि आप अपनी जमात की तरफ से फैसला कर सकें। तो ये सारा कुछ इन्होंने जल्दबाजी में किया है और मैं ख्याल और ऑप्शन कोई नज़र आ नहीं रही थी इनको, तो इसी वजह से ही किया। तो अभी कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे चौधरी शुजात साहब ही सदर हैं जमात के, और ये जो कल ओहदे बांटते रहे आज सारा दिन, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इन्होंने कल का ये प्रोग्राम बनाया हुआ है कि जी कल हम एक नाम नहाद इलेक्शन शो करेंगे जमात का हुआ है, जिसमें परवेज़ इलाही साहब को पार्टी का सदर बनाया जा रहा है और सेक्रेटरी जनरल मोनस इलाही साहब को बनाया जा रहा है। ये कल क्या प्लान है इनका। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग भी खुद भी इसकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करें कि जी आया ये काम इकदाम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया जी। नवीद अकबर साहब RTV से। जी बिल्कुल, चौधरी साहब आप लोग पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, तो तमाम सेक्रेटेरिएट के इंचार्ज हैं। ये बताइए कि आपके जो मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जनरल काउंसिल के मेंबर कितने हैं और कितने आपके साथ हैं, क्योंकि पहले तो पार्टी का सारा तो आपके पास है रिकॉर्ड, और आप ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि वो जनरल काउंसिल के मेंबर्स आए भी हैं कि नहीं, जो असल में जनरल काउंसिल के मेंबर हैं, और CEC के आपकी कितने लोगों को दुश्मन है। देखिए, मैं इसमें गुजारिश कर दूं कि जो जनरल काउंसिल के मेंबर्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर मुझे आज के दिन भी और उस दिन भी, दैट वाज 26 जुलाई और व्हाट वाज इट 28 जुलाई, इट वाज 28 जुलाई, मुझे उस दिन भी कोई नज़र नहीं आया कि कोई जनरल काउंसिल का मेंबर जो है, सिवाय उन ओहदेदारान के जो MPS थे या जो पंजाब की तंजीम वहाँ पर मौजूद थी, और उन लोगों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं था। अभी हमारा 8 रोज़ में 10 रोज़ के अंदर जनरल काउंसिल का इजलास हो रहा है, इधर इस्लामाबाद में ही हो रहा है, तो वो इंशाअल्लाह ताला उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि जनरल काउंसिल कितनी किसके साथ है। सिंध के प्रेसिडेंट हों, KPK के प्रेसिडेंट हों, AJK के प्रेसिडेंट हों, गिलगित बल्तिस्तान के प्रेसिडेंट हों, बलूचिस्तान के प्रेसिडेंट हों, इंशाअल्लाह ताला यू विल सी कि वहाँ पर आपको एक नुमाइंदगी नज़र आएगी। सेंट्रल वर्किंग कमेटी में भी नुमाइंदगी नज़र आएगी और जनरल काउंसिल में भी नुमाइंदगी। इस तरह देखें, इस तरह ये हो नहीं सकता कि आप लोगों के सामने मैं आकर वो बात, तो मैं गलत बयानी उस बात में तो मैं कर सकता हूँ जिसका आपको इल्म नहीं होगा, और जिन चीज़ों को आप कवर कर रहे हो साल से, कैसे झूठ बोला जा सकता है, कैसे गलत बयानी की जा सकती है। ये वो चीज़ें हैं जिनको आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। ये एक जानबूझकर गैर संजीदगी का आलम ये है भाई कि ये गाली गलोच ब्रिगेड एक दफ़ा फिर लाया गया सामने, जिसके खिलाफ बुलवाना होगा उसके खिलाफ इनको कह दिया जाएगा कि चलो भाई शाबाश, और ये अपने मिशन पे ये लग पड़ेंगे, और इसमें संजीदगी का अंसर सिरे से मौजूद नहीं है।
और इंशाल्लाह ये जनरल काउंसिल की मीटिंग में बड़े अहम फैसले करेंगे और बड़े अच्छे फैसले करेंगे। तारिक स्मैल साहब, इसकी मैं एक छोटी सी एक मिसाल देना चाह रहा हूँ जी सब दोस्तों को कि इसी तरह ही है कि कल पीटीआई बलोचिस्तान एक अपना इजलास बुलाए और ये फैसला करे कि हमने इमरान खान को रिमूव कर दिया। इसकी एग्जैक्टली वही हैसियत है जो ये कर रहे हैं 28 जुलाई को भी और आज भी जो उन्होंने किया जी। तारिक स्मैल साहब जी, तारिक चीमा साहब ये बताएं कि आज चौधरी परवेज भाई साहब ने अपने खिताब में फवाद चौधरी का नाम लिए बगैर कहा है कि जी अगर ये पहले पढ़ा जाता तो असम्बली बच जाती। तो आपका इस पे क्या रद्द अमल है, क्या क्यों उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में फवाद चौधरी को क्यों नहीं पकड़ा? देखो गुजारिश ये है, अब उनके बस की बात नहीं है। परवेज लाई साहब देखें हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, ज़रूर हैं, लेकिन वो पंजाबी जो की मिसाल होंगी है कि हत्थां नूं दंदियां वड्ढनियां, ये उन हत्थां नूं दंदियां वड्ढियां जा रही हैं। असैम्बली वो जो टूट गई, असैम्बली वो जो इनके कंट्रोल में न रही, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। ये पहला सियासतदान विजनरी लीडर देखा है हमने ज़िंदगी पूरी में जो अपनी 2 हुकूमतें खुद तोड़कर घर बैठा हुआ है और अब रो रहा है कि जनाब ये काम भी इस तरह हो गया, ये काम भी इस तरह हो गया, ये काम भी इस तरह हो गया। तो ये अब उनके बस की बात नहीं है। अब इलेक्शन होने हैं ना, तो इलेक्शन की तैयारी करें, छोड़ें पिछला रोना पीटना, इलेक्शन की तैयारी करें। वो लोग भी इलेक्शन की तैयारी करें, बल्कि फोर्स करें कि हम लोग भी इलेक्शन के प्रोसेस में जाएं और हम भी इलेक्शनों की तैयारी करें। तो ये फवाद चौधरी को ना वो पहले पकड़ सकते थे, ना अब फवाद के पकड़ने से कोई फर्क पड़ा है। और वो जितना एक सीरियस एलिमेंट फवाद चौधरी है वो भी आपको भी पता है, आपको भी पता है कि कितना एक संजीदा एलिमेंट वो खुद है। सो इसलिए मैं मतलब इस पर क्या कमेंट करूँ। कौमी असम्बली में बहुत सारे यानी MNAs जो है उनके इस्तीफे कन्फर्म किए जा चुके हैं। तो जो आइन के मुताबिक जो इंतखाबात का मरला है आप उसको किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो यह है जी कि 2 असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द हाउस इमरान खान नहीं है, जो ये भी तहलील हो जाती। सो इन्होंने तो अपनी मुद्दत पूरी करनी है, ये दिस इज डिसाइडेड। ये इसमें कतन कोई अबाम नहीं होना चाहिए, ये मुद्दत पूरी होनी है। सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस हैं, वो डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन को फॉलो किया जाएगा और वो गवर्नर साहबान को उन्होंने ख़त लिख दिए हैं। वो जैसे ही उस खत का जवाब आएगा, आपको डेट फिक्स हो जाएगी तो उसकी तैयारी हो जाएगी। टाइम आने पर नेशनल असम्बली के इलेक्शंस भी हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल, देखें ना, अब एक आदमी मैं हूँ, मैं शौक से एक असम्बली तहलील कर दूँ और फिर मजबूर करूँ पूरे मुल्क को कि आप सारे का सारा मुल्क जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस में आ जाए, इसलिए कि मेरी ख्वाहिश है कि जी मुल्क में इलेक्शंस हो। इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन ये इस तरह हो नहीं सकता। जिस तरीके से नहीं, इलेक्शंस वक्त पर होंगे, उनकी ख्वाहिश पर बेवक्त नहीं होंगे। तारिक अजीज साहब दुनिया से ये बताया जो 10 MP आपकी हैं उनमें से कुछ आपके साथ रास्ते में वापस आना चाहते हैं, इसका जवाब मैं दे दूं? है, बिल्कुल है, इसमें कतन कोई शक वाली बात, इसमें से कतन कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन कल तक हमें जरूरत थी, कल तक हमें जरूरत थी उन MPs की। हमारी ख्वाहिश थी कि वो MPs हमारे साथ हों, लेकिन अल्लाह भला करे इस विजनरी लीडर का कि इसने बहुत सारों के काम आसान कर दिए। उन MPs का काम तो जितना आसान हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, हमारा बहरहाल बहुत आसान हो गया। सो इसलिए नाउ वी विल सी, एक वजन करेंगे ना हम कि किस हल्के में किसकी जरूरत है किसकी नहीं है, वो अकॉर्डिंगली हम उसका फैसला करेंगे। इसलिए कि अब तो वो MPA नहीं रहे ना जी। असलम खोखर साहब, अभी आपने कहा कि उन्होंने असेंबली तोड़ी और उनको इलेक्शन में जाना चाहिए और हमें भी फोर्स करेंगे, हम भी तैयारी करें। क्या ऐसा कोई जैसे चैन गोइयां हो रही हैं कि जी एक्सटेंड होगी असेंबली, इलेक्शंस नहीं कराएंगे, कोई ऐसी हुकूमत है कि इस तरह का कोई मेरे गौर है कुछ चीज आपके लिए यार फोर्स करे आपको? मेरे भाई देखे, हमें किस तरह उन्होंने फोर्स करना है। फोर्स किया जाता है अखलाकी तौर पर, फोर्स किया जाता है। हम तो खुद तैयार हैं कि आओ भाई, आपने इलेक्शन प्रोसेस का, आपने 2 असम्बलियाँ तहलील की हैं, आए आप इलेक्शन लड़े। अगर इसमें मुझे नहीं समझ लग रही कि इसमें गवर्नमेंट का क्या कसूर है। गवर्नमेंट ने कब कहा है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना? हम तो ये चाह रहे हैं कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन ये करवाना चाह रहे हैं। हाँ, अगर इलेक्शन कमीशन को कोई इशू है, अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम तैयार नहीं हैं, अगर कोई और
इस तरह की मुसीबत आन पड़ती है, कोई और मुश्किल आन पड़ती है, तो उसमें भाई हमारा तो कोई कसूर नहीं। हम तो तैयार हैं। मैं ज़ाती तौर पर बता रहा हूँ, मैंने तो अपने हलके में, अपने ज़िले में, हमने तो इलेक्शंस की सोच विचार तैयारी हल्की फुल्की शुरू भी कर दी है। सो इसलिए हमें तो इसमें कोई अभाव नहीं है, कोई शिक नहीं है इस तरह की बात। थैंक यू सर। ठीक है जी। जी अच्छा शहजाद सबाई इलेक्शन होंगे जो पंजाब के, उसमें जो सीटें होंगी वो चौधरी शुजात हुसैन सेलेक्ट करेंगे या चौधरी परवेज इलाही अपना कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे? तो किसकी सीटें? जो सूबाई इलेक्शन प्रोविंशियल इलेक्शन वो चौधरी शुजात साहब सेलेक्ट करेंगे जी। तो अगर परवेज इलाही अपने ले आते हैं कि जी काफ लीग की जगह नहीं, देखो काफ लीग की जगह पे वो ला नहीं सकते। जब इलेक्शन कमीशन का फैसला अनाउंस हो जाएगा तो एक फरीक ने तो घर बैठना है ना, तो आप इसका वजन कर लें कि किस फरीक के पलड़े में क्या होगा, कौन सा फरीक राइट पे है, कौन सा गलत तरीके रास्ते पे है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़रा की जानिब से इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आपको बताएं कि चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 28 जुलाई और आज के इजलास की कोई हैसियत नहीं है। असल जनरल कौंसिल इजलास हम इस्लामाबाद में बुलाएंगे, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुस्लिम लीग काफ के संजीदा लोग चौधरी शुजात हुसैन के साथ हैं। चौधरी शुजात हुसैन को कोई बरतरफ नहीं कर सकता, ऐसे किसी इक़दाम की कोई हैसियत मौजूद नहीं है। कानूनी तौर पर चौधरी शुजात हुसैन ही पार्टी के सदर हैं।